पब्लिक की बहुत ज़्यादा शिकायत आती थी कि सर हम टैंकर जो है वो बुक करवाते हैं, लेकिन टैंकर ड्राइवर की कॉल तो आती है लेकिन टैंकर नहीं आता। बुक करवाते हैं 2000 गैलन या 3000 गैलन, लेकिन जब वो हमारे टैंक में खाली होता है तो वो निकलता है उसमें से 500,000 गैलन जो है वो शॉर्ट निकलता है। मेरे पास लाइव सिस्टम इस वक्त मौजूद है। तकरीबन 650 टैंकर इस वक्त मेरे पास सिस्टम में मॉनिटर हो रहे हैं और उनकी लोकेशन जो है वो सब मुझे मालूम है कि मेरा कौन सा टैंकर कहाँ पे इस वक्त पानी सर्व कर रहा है। आपने 3000 गैलन का टैंकर बुक किया और टैंकर आपके पास जब घर पे आता है तो वो 2000 गैलन होता है, तो हम फ़ौरन उसको प्ले बैक पे जाके उसकी मूवमेंट रिकॉर्ड जो होती है हमारे पास रिकॉर्डेड है यहाँ पर, वो हम चेक करते हैं। हमारे लीगल हाइडेंट पे भी अगर कोई टैंकर जो रजिस्टर्ड नहीं होगा, जिस पे क्यूआर कोड नहीं होगा, जिसमें ट्रैकर नहीं होगा, वो हमारे लीगल हाइडेंट से भी फिल नहीं कर सकेगा। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम वाटर बोर्ड के कारसाज ऑफिस में आए हैं और आज हमारा जो वाटर बोर्ड में आने का मकसद ये है कि वाटर बोर्ड की जानिब से लोगों को, आवाम को बड़ी शिकायतें कि टैंकर्स के ज़रिए पानी जो है उनको नहीं मिलता। तो वाटर बोर्ड जो अब कारपोरेशन में तब्दील हो गई है और कारपोरेशन के बाद इन्होंने एक हाइडेंट सेल के इंचार्ज हैं इलाही बख्श भुट्टो साहब को जिम्मेदारी दी गई और इलाही बख्श भुट्टो साहब ने एक टेक्नोलॉजी के थ्रू इस निज़ाम को जो है बेहतर बनाकर इसका इफ्तिताह कराया है। हाल ही में मेयर कराची साहब ने इसका इफ्तिताह किया है और इसके क्या मकासद हैं और आवाम को क्या फ़ायदा होगा, ये हमें इलाही बख्श भुट्टो साहब बताएंगे। भुट्टो साहब बताइए, ये आपका जो हाइडेंट सेल है और इससे क्या मॉनिटरिंग होगी और आवाम को क्या बेनिफिट होगा? जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि हमने जो अपना ये मॉनिटरिंग सेल बनाया है, हाइडेंट मैनेजमेंट पोर्टल, और इसको मॉनिटरिंग सेल का आप कह सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपके ज़रिए लोगों को आगाही देना चाहता हूँ कि हमारे इस सेल बनाने से आम लोगों को और पब्लिक को, कराची के शहरियों को क्या फ़ायदा होगा। देखिए, नंबर 1 ये कि हमारे पास पब्लिक की बहुत ज़्यादा शिकायत आती थी कि सर हम टैंकर जो है वो बुक करवाते हैं, लेकिन टैंकर ड्राइवर की कॉल तो आती है लेकिन टैंकर नहीं आता। नंबर 2 शिकायत ये करते थे हमें कि सर हमारे पास जो टैंकर आता है, हम बुक करवाते हैं 2000 गैलन या 3000 गैलन, लेकिन जब वो हमारे टैंक में खाली होता है तो वो निकलता है उसमें से 500,000 गैलन जो है वो शॉर्ट निकलता है। तो उसके लिए हमारे जो नई मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हमारे सैयद सलाहुद्दीन अहमद साहब, जब उन्होंने चार्ज लिया तो इत्तेफाक से हम नए टेंडर के ऑक्शन के प्रोसेस में थे, तो उन्होंने मुझे कॉल की और ये थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँगा ताकि आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा, जी भुट्टो साहब, ये जो टेंडर होगा इसमें आपने डिजिटाइजेशन सिस्टम और तमाम सिस्टम को जो है आपने डिजिटल तरीके से जो है इस चीज़ में आपने चीज़ें करनी हैं और मैन्युअली मैं कोई चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे सारा कुछ जो है ऑन रिकॉर्ड चाहिए और मुझे कारसाज में बैठकर ये पता चले कि ये मेरा टैंकर अगर ये बुक हुआ है तो ये टैंकर इस वक्त कहाँ से गुज़र रहा है और कहाँ जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम ने और दिनों रात मेहनत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका हमें समर ये मिला कि आप जिस वक्त जब रूम में खड़े हैं तो मेरे कराची के जो 7 लीगल हाइडेंट्स हैं वो तमाम के तमाम इक्विप्ड हैं सीसीटीवी कैमराज से। नंबर 2 हमारे ट्रैकर लगे हुए हैं, उसके अंदर इंस्टॉल हैं। और नंबर 3 जो है हमने तमाम की ई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया है। अब देखें, आप के आम आदमी को ट्रैकर से क्या फ़ायदा होना है वो मैं आपको थोड़ा सा उसको भी ब्रीफ करना चाहूँगा कि जो पहले नंबर पे शिकायत थी कि जी हमारे पास टैंकर बुक होता है लेकिन आता नहीं है, अब हमारे पास अगर ऐसी शिकायत आई तो मेरे पास लाइव सिस्टम इस वक्त मौजूद है। तकरीबन 650 टैंकर इस वक्त मेरे पास सिस्टम में मॉनिटर हो रहे हैं और उनकी लोकेशन जो है वो सब मुझे मालूम है कि मेरा कौन सा टैंकर कहाँ पे इस वक्त पानी सर्व कर रहा है। तो हम उसको फ़ौरन जो है उसको टैंकर को हम ट्रेस कर सकते हैं कि आया कि ये टैंकर अगर गुलशन इकबाल के किसी घर के लिए जा रहा था तो ये यहाँ नहीं पहुँचा और ये जमशेद टाउन कैसे पहुँचा है, तो वो लोगों की इसमें आसानी के लिए ये हम उसको रिड्रेस कर सकते हैं। और नंबर 2 हो गए क्वांटिटी का हमने बड़ा बेहतरीन एक मैकेनिज़्म यहाँ पे बनाया है कि टैंकर अगर निकलता है 3000 गैलन के लिए, फॉर एग्जांपल आपने 3000 गैलन का टैंकर बुक किया और टैंकर आपके पास जब घर पे आता है तो वो 2000 गैलन होता है, तो हम फ़ौरन उसको प्ले बैक पे जाके उसकी मूवमेंट रिकॉर्ड जो होती है हमारे पास रिकॉर्डेड है यहाँ पर, वो हम चेक करते हैं। तो उससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि ये टैंकर जो है इस रूट पे जा रहा था,
लेकिन आधे घंटे के लिए ये इस जगह पे ये रुका है। तो रुकने की सिर्फ 2 ही वजह हो सकती हैं, या उसमें कोई टेक्निकली ख़राबी आ गई टैंकर में, या उसने पानी जो है वो कहीं पे ना ड्रॉप किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके आने से, सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने से हमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद पहुँच रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्टीमेटली ये सब कराची के अवाम के लिए है, और कराची के अवाम के ये सहूलत के लिए हमने ये सब कुछ किया है, और उसका समर भी जो है वो कराची के अवाम को मिलेगा। भुट्टो साहब ये बताइए, मेयर कराची ने अभी, जो कि चेयरमैन भी हैं वाटर बोर्ड के, अभी कहा कि उन्होंने 100 के करीब टैंकर्स जो है शहर में पकड़े हैं, जी जी जो गैर कानूनी हाइड्रेंट से पानी सप्लाई कर रहे थे। जी जी तो क्या अब हम ये समझें कि शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट जो चल रहे हैं और वो वाटर बोर्ड की लाइनों से ही ज़्यादातर जो है डैमेज करके जो है पानी लेते हैं, तो वो सिस्टम भी चलेगा मुतबादिल, या इससे जिद्दत या टेक्नोलॉजी की वजह से उसको कोई नुकसान पहुंचेगा या वाटर बोर्ड को फ़ायदा पहुंचेगा, क्या होगा ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, हालिया दिनों में आप देख रहे हैं, ख़ुद आप लोग इसको कवर भी कर रहे हैं कि पाक रेंजर जो है और इस भरपूर ऑपरेशन कर रही है अगेंस्ट इलीगल हाइडेंट के। और मैं अगर चाहूँगा कि आपका कैमरा ये दिखाए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे हाइडेंट, लीगल हाइडेंट जो कि गाड़ियों से खाली होते थे, आज मेरे पास पार्किंग में भी जगह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑपरेशन इलीगल हाइडेंट के ख़िलाफ़ हो रहा है वो कामयाब ऑपरेशन हुआ है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो मेरे लीगल हाइडेंट पे आ रहा है। नंबर 2 मैं आपको बताऊं कि अब हम उसको ट्रेस किस तरह कर सकेंगे कि इलीगल, हमने तमाम गाड़ियों को जो हमारी जो हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट में हमारे पास, हमने 60 फ्लीट का कम से कम जो है वो टैंकर्स मांगे थे कि आपके पास 60 का फ्लीट होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास 60 वो तो रजिस्टर्ड हो गए। इसके अलावा मेरे पास इस वक्त 550 नए टैंकर के फॉर्म जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि ख़ुद वॉलंटरी तौर पे अपना उस पर वाटर बोर्ड के सिस्टम के साथ वो लिंक होना चाह रहे हैं, उसमें ट्रैकर लगवाना चाह रहे हैं, और हमारे पास रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं। नंबर 2 में ये आपको एक बिल्कुल आपको कैटेगोरिकली बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे लीगल हाइडेंट पे भी अगर कोई टैंकर जो रजिस्टर्ड नहीं होगा, जिस पे QR कोड नहीं होगा, जिसमें ट्रैकर नहीं होगा, वो हमारे लीगल हाइडेंट से भी फिल नहीं कर सकेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत जो है हमारे पास अप्रोच भी कर रहे हैं। हमने उसका बहुत आसान तरीका रखा है। आपके चैनल की तवज्जो से मैं उन टैंकर मालिकान को भी मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इसका कोई लंबा चौड़ा जो है प्रोसीजर नहीं है। सिंपल सा हमें जो है आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, फ़ोटोकॉपी, हमें ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी है, उसके बगैर मैं रजिस्टर्ड बिल्कुल नहीं करूँगा। नंबर 3 जो मेन चीज़ है वो है फिटनेस ऑफ द टैंकर। बग़ैर फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि अथॉरिटी होगी, अगर वो नहीं होगा तो मैं उसको रजिस्टर्ड नहीं करूँगा। क्यों कि यही टैंकर जो है वो रोडों पे चल रहे होते हैं, और अगर वो फिटनेस नहीं होगा तो वो कहीं भी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट का बाइस बन सकते हैं। तो वाटर बोर्ड जो है वो अपने सर पे ये नहीं लेगा। जो गाड़ियाँ जो मुझे ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, मैं उनको अगले दिन जो है वो अपने सिस्टम के साथ लिंक कर दूँगा। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि वो टैंकर मेरे 7 कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन के किसी भी हाइडेंट से वो फिल कर सकते हैं, उनको कोई हम इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे हैं। आम शहरी जो है जी। उसको पानी का एक टैंकर चाहिए, जी जी तो वो किस तरह आपसे राब्ता करे, क्या सिस्टम है? और टैंकर का जिस तरह के इलेक्ट्रिक का है कि अगर उनकी कोई कंप्लेन आती है तो सबसे पहले देखते हैं कि इसने बिल पेड किया है, वो कंप्लेनर का बिल पेड होता है तो उस कंप्लेन को अटेंड करते हैं। क्या आपके यहाँ भी कोई ऐसा सिस्टम है कि देखा जाए कि ये जो है बिलिंग हो रही है, या मकसद ये कि ये पानी कच्ची जो ऐसे जो बिल नहीं दे रहे हैं आपके ऐसे इलाकों में, ऐसी जगहों पे जा रहा हो जो जाहिर है कि वो बेनिफिट से महरूम हो जाएं जो बिल दे रहे हैं, और जो ना दे रहे हैं उनको पानी मिलता रहे? देखें, पहला आपने सवाल ये किया कि आवाम के पास वो कौन सी सोर्सेज हैं जिसके तहत वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से जो है वो टैंकर ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी मोबाइल ऐप है जिसका नाम है KWSBOTS ऑनलाइन टैंकर सर्विस। ये प्ले स्टोर पे हमारी आपको अवेलेबल है। अगर आप आईफोन पे चले जाएंगे तो आप एप्पल से आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 1 जो कि 24/7 काम करती है हमारे पास।
नंबर 2, वो लोग जो इलिटरेट हैं, जो मोबाइल ऐप यूज़ करने में थोड़ा-सा हेजिटेट करते हैं, तो उनके लिए हमने कॉल सेंटर पे यहाँ पे है जो सुबह जो 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जो है वो काम करता है, और आदमी उसके थ्रू भी जो है वो बुक करवा सकते हैं। टेलीफ़ोन के ज़रिए कॉल सेंटर पे हमारे बुक करा सकते हैं। नंबर 3, मैंने अब जो है एक ऑर्डर किया है कि वो लोग जो अगर इन 2 तरीकों से भी नहीं करवा सकते और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो मेरे विंडो पे भी जाके, हाइडेंट की विंडो पे, वो वहाँ से भी ले सकते हैं। जिस तरह लांडी, सखी हसन हाइडेंट पे अभी भी अगर आप चले जाएँ, तो लोग वहाँ पे वो बुक करवा रहे होते हैं उसके ज़रिए। अच्छा, अभी आपने मुझे कहा कि के इलेक्ट्रिक की तरह जो है अगर हम भी इस तरह करें, तो देखें, अगर ये करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये एक सख्त एक हो जाएगा, एक एक्शन हो जाएगा, और वो लोग जिस तरह कच्ची आबादी हैं या कोई ऐसे जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारे मे बी कि हमारे वो रजिस्टर्ड कंज्यूमर ना हो, लेकिन पानी एक ऐसी नेसेसिटी है कि अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो वो पानी से महरूम हो जाएंगे। क्यों के इलेक्ट्रिक का असर नेमुल बदल तो आपको पता है कि वो जनरेटर से ले सकते हैं, सुई गैस का नेमुल बदल वो एलपीजी गैस से ले सकते हैं, लेकिन पानी का कोई भी जो है वो अल्टरनेट नहीं है। तो हमने कराची के अवाम की सहूलत के लिए ये हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं की कि जो हमारा बिल पे करेगा उसी को हम टैंकर देंगे। इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने लोगों के साथ ताउन किया हुआ है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, जिस तरह आपने देखा कि ये यहाँ काम हो रहा है टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ये आईटी में माहिर लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि दुनिया जिस तरफ जा रही है, अगर पाकिस्तान में इस इदारे को देखते हुए दीगर और इदारे भी जो है वो अपना रिकॉर्ड, जैसे कि एलडीए, एमडीए, केडीए, लैंड है, अगर लैंड भी किसी तरह जो है इस सिस्टम पे, आईटी पे आ जाए, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं और इस आवाम को रिलीफ दें, तो मैं समझ रहा हूँ कि घर बैठे जो है जिस तरह दुनिया में लोग अपने मसाइल हल करा रहे हैं और मसाइल से आगाह कर रहे हैं, और उनकी एक कंप्लेन पे जो है उनका मसला हल हो जाता है, तो इसी तरह जो है टेक्नोलॉजी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, एक अच्छी कौम बनना चाहिए, एक अच्छा पाकिस्तानी बनना चाहिए। और हम समझ रहे हैं कि ये वाटर बोर्ड का ये एक टेक्नोलॉजी की तरफ से एक पेशरफ्त है जो दीगर इदारों के लिए भी एक मिसाल है। बहुत शुक्रिया।